नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा इम्प्लेक्स नॉलेज। कल बिजली कट जाने से मैथ का जो सेट का जो सॉल्यूशन कर रहा था वह अधूरा रह गया था। उसको आज मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और वहीं से शुरू करूंगा जहां पर यह अधूरा रह गया था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। तो यह इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। आंसर होगा बी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रूट 3 और रूट 5 दोनों अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या हो। तो इसमें सिर्फ डी 11 है जिसका गुणनखंड 1 और 11 हो सकता है, इसलिए उसका उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा डी, अनंत। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत। तो इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर होगा बी, अशांत। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें √2.5 यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, √2 क्या है। यह उसका उत्तर बी, अपरिमेय संख्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। चूंकि अभाज्य संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 होता है, इसलिए इसका उत्तर 1 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये √3 परिमेय संख्या नहीं है, 4 + √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, और डी √6 भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में √2 और √2 कैंसिल हो जाते हैं, बच जाते हैं 2, और यह 2 परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, 2। 23, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुणे a b का लौसा निम्न में से किसके बराबर है। तो इसका उत्तर सी, a गुणे b। यूक्लिड विभाजन ए लॉगरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे
परिकलित करने का तकनीक है, तो इसका उत्तर होगा मॉस यानी HCF। क्वेश्चन नंबर 25, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ देखते हैं कि √7 अपरिमेय संख्या है, √3/7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और C ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन डी बच जाता है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। और 75/48, 75 का वर्गमूल 5√3 और 48 का वर्गमूल 4√3 और √3 कट जाते हैं तो बच जाता है 5/4, और 5/4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। √3 और √5 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका उत्तर डी 3/160, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 नहीं है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। इसके फैक्टर में 11 है, इसलिए यह शांत होगा। इसके फैक्टर 210 में 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा? अशांत होगा। इसके भी फैक्टर में 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा? अशांत होगा। प्रश्न संख्या 29, 2.121121 एज ऑन ए क्या है? तो ए परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर होगा सी, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 11 2 बार आया है, अगला बार 3 बार आ गया है, और अगला बार 4 बार आ गया है, और अगला बार यह 5 बार आएगा। और इस तरह की रिपीटेशन जब होती है तो वह क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। √3/√12 क्या है? तो 12 का फैक्टर होगा, √12 का फैक्टर होगा √3 और √4, √3 कट जाएगा और √4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी इसका 1/2, और 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 31, 3 - √3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 32, 11.23564 जिस पर 564 पर रेकरिंग है क्या है? तो इसका उत्तर होगा सी, यानी यह एक परिमेय संख्या है। 33, 5.233 रिपीट हो रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 34, 1/√7 ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर b³ + r में r के लिए कौन सा सत्य है? तो r चूंकि शेष होता है और शेषफल हमेशा भाजक यानी b से कम होता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 5√2 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, 5.2372 क्या है? तो इसका उत्तर होगा
परिमेय संख्या। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या दी जाती है? तो 2/3 परिमेय संख्या है, ए 5/7 एक परिमेय संख्या है, 7/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √11 यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। निम्न में कौन सा परिमेय है? तो पाई अपरिमेय होता है, √7 अपरिमेय है और 3/√3/√2 ये भी अपरिमेय है, लेकिन √16/25 जिसका वर्गमूल होता है 4/5 और 4/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। निम्न में कौन अलग है? तो 3/5 परिमेय संख्या है, 4 का 16, 4 का वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, 25/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन सी √2/5 ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः इसका उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 0.32 जिस पर 2 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखने पर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 29/90 और इसलिए यह उत्तर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 2.2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि √5, क्योंकि √11 का वर्गमूल 3 से ज्यादा होगा, √22 वर्गमूल का वर्गमूल 4 का 16 4 से ज्यादा होगा और 12.5 का वर्गमूल 3 से ज्यादा होगा, अतः इसका उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो इसका उत्तर होगा बी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n हमेशा प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि अगर ये कभी कभी अपरिमेय संख्या भी हो जाती है, जैसे √2 और √4 लेते हैं तो प्राकृत संख्या 2 हो जाएगी, तो यह कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी, अतः इसका उत्तर डी होगा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? इसका उत्तर कोई नहीं, और यह एक जटिल प्रश्न है। परीक्षा में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हल करने की बजाय इसको छोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि यह बहुत समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 46 x⁴n+1 का एक पूर्णांक x+1 है तो n निश्चित रूप से विषम संख्या होगी, अर्थात एक विषम पूर्णांक है। 46 का उत्तर होगा ए। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका उत्तर होगा सी
क्योंकि इसके हर में 2, 5 और 7 है, इसलिए इसका उत्तर शांत होगा। क्योंकि अगर 3 और 11 रहता तो इसका प्रसार शांत नहीं होता। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है 240। यह आएगा 16, 20 और 24 का लघुत्तम निकाल दें तो यह 240 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर होगा B अर्थात 80। क्वेश्चन नंबर 51, संख्या 23.4343 पर रेकनिंग है को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा A 2320/99। क्वेश्चन नंबर 52, xn+1 का एक गुणक x+1 है। यह तभी संभव है जब n एक विषम पूर्णांक हो, अर्थात क्वेश्चन का आंसर B होगा। 6x4y + 12xy का महत्तम क्या होगा? तो इसमें 6 कौन फैक्टर है और x कौन फैक्टर है और y कौन फैक्टर है, इसलिए इसका उत्तर 6xy होगा, यानी कि उत्तर होगा D। √10 और √15 किसके बराबर है? तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5 निकल जाएगा बाहर और 3×2 = 6 रूट में फंस जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा A। 3 + √3, 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि a + b × a - b तो 3² - √3², 3 का 9 - 3 = 6 और 6 एक परिमेय संख्या है। 1/3 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर होगा B 12/13। क्वेश्चन नंबर 57, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से बनता है, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। उत्तर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, 0.23 जिस पर 23 पर रेकनिंग का चिन्ह है को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 58 का उत्तर होगा B 23/99। 59, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF × LCM, अर्थात उत्तर होगा C। परिमेय संख्या 43/2⁴ × 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो इसका उत्तर होगा D, अर्थात 4 स्थानों के बाद यह रुक जाएगा। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा? तो उत्तर होगा B 1200
50। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो? तो इसका उत्तर होगा 218 में 2 घटा दीजिए तो 276, और 276 में 12 से भाग दीजिएगा तो उत्तर आएगा 23। अतः इसका उत्तर डी होगा। इस प्रकार 62 क्वेश्चनों का सेट खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।